जय हिंद दोस्तों, नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आप न्यू बिगिनर हैं और शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपको कैसा करना चाहिए और क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक या सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड सारा अपडेट लेकर आता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज के डेट में हर कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाह रहा है, लेकिन बहुत लोग मार्केट से ऐसा फीडबैक आता है कि मेरा पैसा डूब गया या किसी प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो इसके लिए सबसे एक बेसिक सा मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उसको आप फॉलो करेंगे तो आप अगर बिगिनर है तो आप आसानी से शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर पाएंगे और आने वाले दिनों में एक अच्छा आप इन्वेस्टर और अच्छा सा आप ट्रेडर बन सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ध्यान देना क्या है कि अगर आप न्यू बिगिनर है और शेयर मार्केट में अभी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो शेयर मार्केट में आपको ध्यान देने वाली बात है कि बहुत कुछ देखना पड़ता है। ऐसे नहीं कि आपने अपना शेयर ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाया और कोई भी कंपनी का जाके आपने शेयर परचेज कर दिया और आप उसको फिर ट्रैकिंग करते रहते हैं, शेयर नहीं बढ़ रहा है, फिर मेंटली बंदा फिर परेशान होता है, फिर सोचता है यार मेरा पैसा फंस रहा है, फिर ग्रोथ नहीं आ रहा है, फिर धीरे धीरे वो फिर शेयर ट्रेडिंग करना छोड़ देता है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट उपाय क्या है कि आप अगर कभी भी आप बिगिनर हैं और शेयर ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया है, तो किसी भी कंपनी में आप जहां भी अकाउंट खुलवा रहे हैं शेयर ट्रेडिंग अकाउंट, वहां आप सोच समझ के ऐसे जगह खुलवाएं जहां आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए स्टार्टिंग में, क्योंकि गाइडेंस की बहुत ज़रूरी होती है। आप बिगिनर हैं तो आपको गाइड चाहिए होगा कि सबसे पहले ये तो आज की डेट में डिजिटल शेयर ट्रेडिंग हो रहा है। पहले पेपर वर्क शेयर ट्रेडिंग होता था कि अभी आपने पेपर पर खरीद लिया और घर पे रह गया, तो लेकिन अब ऐसी बात नहीं है, अब सब कुछ डिजिटल है। तो डिजिटल में क्या होगा, सबसे पहले तो आपको ऐसा बैंक चूज करना पड़ेगा, ऐसा आपको ब्रोकरेज हाउस चुनना पड़ेगा जो कि सारा का सारा डिजिटल हो और 24/7 आप उसमें देख सके और ज़्यादा से ज़्यादा आप रिसर्च कर सके उस पर। तो इसके लिए तो सबसे पहले आप जो भी ब्रोकरेज हाउस, जो भी बैंक आप सेलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आजकल बैंक भी शेयर ट्रेडिंग अकाउंट खोलता है, तो आप ऐसे बैंक के साथ खाता खुलवाएं। और सबसे बड़ी बात कि आप वहाँ खाता खुलवाएं शेयर ट्रेडिंग का जहाँ आपका सेविंग अकाउंट चल रहा है, जहाँ फैमिली बैंकिंग अकाउंट चल रहा है आपका। वहाँ पर क्या होगा कि आपके लोग नॉन होंगे और वो आपको बेटर गाइड कर पाएगा। पहला चीज़ ये हो गया कि अकाउंट खुलवाने का तरीका, कि कहाँ आपको अकाउंट खुलवाना चाहिए। इसके बाद जब भी आप शेयर ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, शेयर ट्रेडिंग का सबसे बड़ा मंत्र क्या है कि आप जिस भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर जरूर रिसर्च करें। रिसर्च करने के बाद ही पता चलता है कि उस कंपनी में पैसा डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, क्योंकि सारा का सारा शेयर मार्केट क्या होता है, मार्केट ट्रेंड पर चलता है। आज की डेट में अगर देखें तो इंफ्रा के शेयर बढ़ रहे हैं, इंफ्रा है, बैंकिंग से शेयर बढ़ रहे हैं। तो सारा देखना पड़ता है कि किस सिनारियो के अंदर बैंकिंग शेयर बढ़ता है, किस सिनारियो में आपका इंफ्रा के शेयर बढ़ रहा है। फार्मास्यूटिकल के अगर शेयर में अगर बढ़ोतरी हो रही है तो क्या कंसर्न चल रहा है मार्केट में, क्यों बढ़ रहा है, तो ये सारा को रिसर्च करने की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे नहीं कि आपने जाके शेयर खरीद लिया और आपने छोड़ दिया। तो मान लीजिए कि आपको अगर किसी भी, मान लीजिए कि आपको HDFC बैंक का शेयर परचेज करना है, तो आपको देखना पड़ेगा कि HDFC बैंक का ट्रेंड क्या चल रहा है, अभी क्या रहा है, कुछ दिनों में आगे क्या चलेगा, HDFC बैंक का प्रॉफिट क्या रहा है। तो आपको बैलेंस शीट तक आपको देखना पड़ेगा उस कंपनी का, जिस कंपनी का आप शेयर खरीदना चाह रहे हैं। ये सबसे मूल मंत्र है। इससे क्या होगा, अगर आप बिगिनर है तो सबसे पहली बात कि आप रिसर्च पर ध्यान दीजिए, नॉलेज लीजिए। आप टीवी CNBC देख सकते हैं, आप जो ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट है प्रॉफिट लॉस की, वहाँ जा सकते हैं। मनी कंट्रोल के साइट सबसे बेस्ट ऑप्शन है। मनी कंट्रोल के साइट पे अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे अगर किसी भी कंपनी का नाम डालिएगा तो प्रॉपर वे में उस कंपनी का बैलेंस शीट और ट्रेंडिंग सारा कुछ आप देख सकते हैं। तो ये आप मनी कंट्रोल के साइट आप रेफर कर सकते हैं अगर आप बिगिनर है। तो इसके बाद आपको देखने वाली बात क्या है कि कभी भी आप अगर बिगिनर हैं तो आप ट्रेडिंग नहीं करिए। दो तरीके के इसमें शेयर मार्केट में होता है। एक ट्रेडर होता है जो आप खरीद के शॉर्ट टर्म में बेच देते हैं, सेम डे में, इंट्राडे में बेच देते हैं। तो आप वो काम मत करिए। आप ऐसा करिए कि आप इन्वेस्टमेंट के ऊपर ध्यान दीजिए कि भैया जो भी आप शेयर खरीद रहे हैं कुछ दिन के लिए छोड़ने की कोशिश करिए, कि आप छोड़ के देखिए, ट्रेंड समझिए। पहले मार्केट ट्रेंड, जो आपने शेयर खरीदा है, आप मान लीजिए कि आपने TCS का शेयर खरीदा है, तो आप ट्रेंड देखिए कि आपने शेयर कितने पे लिया था और क्या चल रहा है, कैसे वर्क करता है। इससे आपको इजी सी समझ में आ जाएगा कि भाई कैसे ये ट्रेंड आप कर रहा है और कैसे ये शेयर आगे के ऊपर ग्रो करता है। तो डे टू डे आप देखेंगे तो आप धीरे धीरे समझ में आ जाएगा सारा कुछ कि आप कैसे मार्केट वर्क करता है। उसके बाद आपको समझने वाली बात कि NSE BSE में प्रॉपर वे में आपको समझना पड़ेगा कि भैया
और कौन से शेयर किस पोर्टफोलियो में जा रहा है, तो ये भी समझने की जरूरत है। तो पूरा रिसर्च आपको करना, धीरे धीरे आपको क्या करना है एज ए न्यू बिगनर, आपको स्टार्टिंग में आधे घंटे 1 घंटे समय आपको रिसर्च के लिए जरूर निकालना है। आप ऐसे जगह शेयर मत लगा दीजिए कि यहाँ दिक्कत हो। और सबसे बड़ी बात जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है कि कभी भी छोटे कंपनियों में न्यू बिगनर को शेयर मार्केट में पैसे नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि शेयर न्यू बिगनर क्या करते हैं, छोटा सा शेयर खरीदते हैं, 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये वाला शेयर खरीद सोचते हैं, वो खरीद के छोड़ देते हैं। पता चलता है कि 10 रुपये वाला शेयर कभी बढ़ा ही नहीं। तो उसमें क्या होता है, एक मेंटली जो होता है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर वो शेयर मार्केट से फिर मूव ऑन कर जाते हैं, फिर वहाँ पे थोड़ा सा कंसर्न है। तो आपको ये देखने वाली बात है कि कभी भी आप बिगनर है तो बड़े कंपनियों का आप शेयर लीजिए और सोच समझ के आप शेयर खरीदिए, जिसका आपको पता चलेगा कि आगे का ट्रेंड क्या है और कैसे आप ले सकते हैं। इसके बाद आप ऐसे कंपनी में ही, ब्रोकरेज हाउस में या बैंक में आप खाता खुलवाएं जहां पे आप मार्जिन देख सकते हैं। बहुत सारी कंपनियों में आज के डेट में डीमेट अकाउंट खुलता है जिसके अंदर क्या हो, मार्जिन बहुत कम है, लेस मार्जिन पे खुल जाता है। ले आप कभी भी शेयर परचेज करते हैं, मार्जिन नॉमिनल सा मार्जिन लगता है। इसके अलावा क्या है, जब आप सेल आउट करते हैं तो उस समय भी, तो सारा कुछ समझने की जरूरत है। इसके बाद आप जब भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो जब भी आप अकाउंट खुलवाते हैं वहाँ आपको ध्यान देना है, जो अकाउंट की पूरा आप समझिए कि अकाउंट में क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे चलता है। और डिजिटली जरूर देखिए, आप डिजिटल देखिए कि भाई डिजिटल कैसे साउंड करता है और कैसे आप उसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।